Hello students, in this video I am going to talk about the effect of dilution on conductivity. After discussing the different type of conductivity of solution, today we will see how these conductivity changes on dilution. So first we will discuss specific conductivity, or simply mostly we use conductivity. So how this conductivity changes on dilution. See, specific conductivity of any solution, any electrolyte decreases on dilution. तो किसी भी सॉल्यूशन की जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन पर डिक्रीज होती है. रीज़न क्या है? जब आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हैं, उसमें वाटर ऐड करते हैं, तो उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी में डिक्रीज मिलेगा आपको. रीज़न है बिकॉज नंबर ऑफ आयंस इन यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेस ऑन डाइल्यूशन. जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट में और ज़्यादा वाटर ऐड करते हैं, उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करेंगे, तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा और नंबर ऑफ आयंस यूनिट वॉल्यूम में डिक्रीज़ हो जाएंगे. तो क्योंकि वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा सॉल्यूशन का, दैट्स वाई उसके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस डिक्रीज़ हो जाएंगे, और नंबर ऑफ आयन डिक्रीज़ होंगे तो कंडक्टिविटी में भी डिक्रीज़ आएगा. क्योंकि ये जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, इट इज़ द कंडक्टिविटी ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. मतलब एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में, किसी सॉल्यूशन के यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे उतनी ज़्यादा उसकी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी या कंडक्टिविटी होगी. अब आप क्या कर रहे हैं? डाइल्यूट करके यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ आयंस कम कर दे रहे हैं. नंबर ऑफ आयंस कम होंगे तो कंडक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी. So that's why specific conductivity decreases on dilution because it is the conductivity of unit volume of solution. Now the next conductivity we are having molar conductivity. Molar conductivity पर dilution का क्या इफेक्ट होता है? So molar conductivity increases on dilution. जब भी आप किसी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करेंगे, उसकी मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू इंक्रीज होगी. इंक्रीज होने का जो रीज़न है वो स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में डिफरेंट है. सो फर्स्ट वी विल सी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, दोनों ही केसेस में मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन, बट रीज़न अलग अलग हैं. सो फर्स्ट वी विल सी in case of strong electrolytes. See, in case of strong electrolyte, the number of ions does not increases on dilution because strong electrolytes are completely ionized at all concentration. तो आप कितना भी पानी मिलाइए, strong electrolytes जो रहते हैं वो ऑलरेडी आयनाइज्ड ही होते हैं, completely 100% आयनाइज्ड होते हैं at all concentration. तो जब आप और पानी मिलाएंगे तो इसके आयनाइजेशन में कोई चेंज नहीं आएगा, मीन्स ये और ज़्यादा आयनाइज नहीं होंगे, मीन्स नंबर ऑफ आयंस में कोई चेंज नहीं आएगा. फिर कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज होगा? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की कंडक्टिविटी में जो इंक्रीज आएगा दैट इज ड्यू टू द इंक्रीज इन मोबिलिटी ऑफ आयंस. एक्चुअली ऑन डाइल्यूशन मोबिलिटी ऑफ आयंस increases and that's why molar conductivity of these electrolytes increases. तो नंबर नहीं बढ़ेंगे बट आयंस की जो मूवमेंट है, वॉल्यूम बढ़ने के कारण आयंस ज़्यादा फ्री होंगे मूव होने के लिए और मूवमेंट बढ़ जाएगा आयंस का, एंड दैट्स वाई मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी. नाउ इसी कंडक्टिविटी को यदि हम इस इलेक्ट्रोलाइट को और ज़्यादा डाइल्यूट करें तो एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, मतलब आप इतना डाइल्यूट कर दें कि जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो हो जाए. सो एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन द मोलर कंडक्टिविटी बिकम्स कॉन्स्टेंट एंड दिस मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जिसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम ज़ीरो से, सुपरस्क्रिप्ट ज़ीरो से, जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का सिंबल है. अब देखिए इस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम फाइंड कर सकते हैं ग्राफिकली. इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स lambda m infinity means limiting molar conductivity can be calculated by extrapolation of graph. तो एक एक्सिस पर ये मोलर कंडक्टिविटी लिया हुआ है और दूसरे एक्सिस पर मैंने ये कॉन्सेंट्रेशन लिया हुआ है. जब किसी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे अगेंस्ट लिमिट कॉन्सेंट्रेशन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, मींस डाइल्यूशन आप बढ़ाएंगे, डाइल्यूट करेंगे सॉल्यूशन को, कॉन्सेंट्रेशन इस तरफ कम होता जाएगा. तो कॉन्सेंट्रेशन कम होने के साथ साथ जो लैम्डा एम का वैल्यू है वो इंक्रीज होने लगेगा, मींस ऑन डाइल्यूशन देयर इज इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी. ओके, इसी ग्राफ के एक्स्ट्रापोलेशन के थ्रू आप उस लैम्डा एम को फाइंड कर सकते हैं जिस पर
कॉन्सेंट्रेशन, सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन 0 है, तो ये जो वैल्यू होगी इस वैल्यू को हम बोलेंगे लैम्डा एम सुपरस्क्रिप्ट 0 या सुपरस्क्रिप्ट इन्फिनिटी। मीन्स ये जो वैल्यू होगी ये बताएगी हमारी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। So thus we can calculate the lambda m infinity means limiting molar conductivity for any strong electrolyte. Now in case of weak electrolyte, how this molar conductivity changes and why it changes. So for in case of weak electrolytes, lambda m increases on dilution. In this case also molar conductivity increases on dilution, but the reason is on dilution there is increase in number of ions. Means weak electrolyte के केस में भी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो डाइल्यूशन पर इंक्रीज होगी। मतलब आप पानी मिलाएंगे किसी सॉल्यूशन में, वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में, तो उसकी मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। बट जो रीज़न है कि ऑन डाइल्यूशन क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का आयनाइजेशन बढ़ जाएगा और आयनाइजेशन बढ़ने से नंबर ऑफ आयंस विल इंक्रीज एंड दैट्स वाई कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। At infinite dilution, ionization is maximum. Weak electrolytes को जब आप बहुत डाइल्यूट कर देंगे, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर इनका आयनाइजेशन मैक्सिमम होगा, लेकिन 100% कभी नहीं होता है, इसीलिए तो हम इनको वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। सो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स आर नॉट आयनाइज completely even at infinite dilution. So in case of weak electrolytes, the limiting molar conductivity cannot be calculated graphically by extrapolation. क्यों ऐसा है? तो देखिए, जब एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप लैम्डा एम और कॉन्सेंट्रेशन के बीच में ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपको ग्राफ कुछ इस तरीके का मिलेगा। जैसे जैसे आप कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे, मीन्स जैसे जैसे आप सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, जो लैम्डा एम है वो इंक्रीज होगा, पहले ग्रेजुअली इंक्रीज होगा और फिर सडन चेंज होगा और एक मैक्सिमम वैल्यू आपको मिलेगा। इस वैल्यू को आप कितना ही एक्स्ट्रापोलेशन करें, आप कभी ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन को टच नहीं कर पाएंगे। तो इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, विद द हेल्प ऑफ एनी ग्राफ यू कैन नॉट कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो क्या करेंगे आप, यदि आपको एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम इन्फिनिटी यदि आपको कैलकुलेट करना है, तो ग्राफिकली तो आप कर नहीं पा रहे हैं कैलकुलेट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में तो ये पॉसिबल है, लेकिन वीक में ये पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या करेंगे, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए यदि आपको लैम्डा एम इन्फिनिटी या ज़ीरो कैलकुलेट करना है, मीन्स लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो आपको पढ़ना होगा Kohlrausch law. With the help of Kohlrausch law, we can calculate the limiting molar conductivity of weak electrolyte. तो इसके लिए आपको मेरा अगला वीडियो देखना होगा। So please, if you find my videos useful, like, share and subscribe.